हेलो साथियों महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों। किस्मत साइन हमारे चैनल का नाम है। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है मित्र और शत्रु नंबर और एंटी पर्सनल ईयर। आज की सीरीज में नंबर है 9 और नंबर 9 साथियों सबसे लास्ट का नंबर है। एक नंबर पर साल शुरू होती है और 9 पर एंड होता है। तो ये साथियों एंडिंग का नंबर है। और 1 से 9 तक जितने भी नंबर होते हैं, जब पर्सनल ईयर 9 आता है तो आप साथियों ये गांठ बांध लीजिए, आप सावधान रहें। आपको लगभग ये जो गणित है अंक ज्योतिष का 70 से 75% का गणित है। 25 से 30% में कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती हैं, लेकिन 70 से 75% लोगों का जब पर्सनल ईयर 9 आएगा, यानी इसी 10 में से 7, तो उनका डिस्टरबेंस अवश्य होगा। तो जो भी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या न्यूमरोलॉजी के बारे में जानकारी रखते हैं, वो इसका प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखें। मेरी बात का कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आपका पर्सनल ईयर 9 आएगा तो आपकी लाइफ की लंका लगनी है, आपको लाइफ में परेशानी आनी है। अगर आपने कोई नया कार्य किया होगा उसमें तो 100% परेशानी आएगी। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा उसमें भी दिक्कत आएगी। आपकी हेल्थ में इशू बन सकता है, आपके रिलेशन में दिक्कत आ सकती है। कुछ भी आए, परेशानी हजार हैं। कोई ना कोई कठिन परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि आप मान जाओगे कि वाकई में न्यूमरोलॉजी कुछ होती है। न्यूमरोलॉजी के अंदर साथियों ये तुरप का पत्ता है। जब पर्सनल ईयर 9 आएगा तो समझ लो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस होने के चांस हैं। तो आप सावधान हो जाएं, कोशिश करें न्यूमरोलॉजी को अपनाने की। कोई मजबूरी हो तो बात अलग है, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह ले सकते हैं, वरना जब पर्सनल ईयर 9 आए कोई नया कार्य ना करें। तो 9 नंबर के बारे में हम बहुत डिटेल जानकारी आपको दे रहे हैं। 9 नंबर किसका होता है? मंगल का। मंगल कौन? सेनापति, मंगल भवन अमंगलहारी। और ये एक तरह से आध्यात्म का नंबर भी है और ये दबंग नंबर भी है। तो 9 नंबर कौन होते हैं? 9 नंबर वाले जिनका जन्म 9, 18 और 27 को होता है, इनको 9 नंबर से रूल करते हैं ये लोग। साथियों यदि आपकी कोई छोटी मोटी समस्या है तो यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल जानकारी लेनी है तो आप हमारे पेड व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस पर साथियों कॉल हम नहीं लेते, कॉल बहुत आती हैं। आप कोशिश करें व्हाट्सएप पर मैसेज डालें, और हमारी बहुत मिनिमम फीस है और उस फीस के अंदर हम आपको बहुत डिटेल जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। मूलांक 9, मित्र और शत्रु नंबर। साथियों हमारा पेड व्हाट्सएप नंबर है 7895392255। डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27। 9 नंबर मंगल। मंगल कौन? सेनापति। अब साथियों सेनापति का सबसे अच्छा मित्र कौन होता है? 1 नंबर सूर्य। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत किसी पड़ेगी? राजा की। तो सेनापति का सबसे अच्छा मित्र हुआ 1 नंबर सूर्य। दूसरा सेनापति का अच्छा मित्र हुआ 6 नंबर, और तीसरा 3 नंबर। इनको बराबर की संज्ञा दे सकते हैं क्योंकि दोनों गुरु हैं और सेनापति को गुरु की जरूरत पड़ती है। अब साथियों यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये मैं तो चौथे नंबर पर ले रहा हूं, लेकिन कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट इसको एंटी मानते हैं। मेरे हिसाब से साथियों एंटी नहीं है। 9 और 5 का ये समझ लीजिए एक तरीके से राजनीति है, क्योंकि मंगल सेनापति का नंबर है। सेनापति कभी कभी ये सोचता है कि राजा के अगर कोई बच्चा नहीं होता है, राजकुमार नहीं होता, तो अगला राजा मैं बन सकता था, और अब ये अगला राजा बनेगा और मुझ पर हुक्म चलाएगा। तो इसलिए अंदर खाने थोड़ी सी ज्वेलसी हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये अगला राजा है, भावी राजा है, 5 नंबर बुध का, और राजा का बेटा है, तो सेनापति उससे वैर नहीं कर सकता। इसलिए मेरे हिसाब से इसको हम मित्र नंबर में लेंगे। 9 और 5 का कॉम्बिनेशन मित्र नंबर है। इसके अलावा सेनापति 9 का 9 ये भी मित्र है। इसे हम 6ठे नंबर पर लेंगे। 5वें नंबर पर लेंगे हम रानी को, क्योंकि रानी को राजपाट चलाने में सेनापति की जरूरत पड़ती है। और 6ठे नंबर पर 9 का 9, और 7वें नंबर पर केतु को भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम इसे ज्यादा न्यूट्रल लेंगे।
या एंटी लेंगे, क्योंकि 9 का 8 से पटरी नहीं खाती है। 8 नंबर भी दबंग, 9 नंबर भी दबंग, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ऐसे ही 4, ये कहता मैं दादा हूँ, ये कहता मैं सेनापति हूँ, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, या तो न्यूट्रल या एंटी बोल देंगे। ये मित्र नहीं है, न्यूट्रल मान के चल सकते हैं। 8 और 9 अगर इनका भाग्यांक मित्र है 9 नंबर का तो एक तरीके से ठीक चलेगी। अगर इनका भाग्यांक मित्र नहीं है तो ये एंटी भी मान सकते हो इसे आप। ये दोनों में थोड़ा सा डीपली स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? मंगल का सूर्य है। फिर उसके बाद में गुरु, दोनों 3 और 6, ये दोनों नंबर। 3 भी बहुत अच्छा मित्र है और 6 भी बहुत अच्छा मित्र है, क्योंकि राजपाट चलाने के लिए सेनापति को बिना गुरु की काम नहीं चल सकता, गुरु की जरूरत पड़ेगी। इसलिए 3 और 6 ये 9 नंबर के मित्र नंबर है साथियों। इसके अलावा 5 नंबर बुध का आगे आने वाला राजकुमार, भावी राजकुमार, ये भी मित्र है। और सेनापति का सेनापति भी मित्र है, और रानी भी सेनापति की मित्र है, क्योंकि रानी भी राजा के साथ राजपाट चलाने में मदद करती है। तो वो भी सेनापति एक तरीके से, जब राजा का परम मित्र है सेनापति, तो रानी से भी बैर नहीं कर सकता। अब साथियों 4, 8 इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें आप थोड़ा सा डिसीजन देखभाल कर लें, ये भी ज्यादा मित्र नहीं है। अब इनका एंटी पर्सनल ईयर, ये तो हो गए मित्र और शत्रु। अब एंटी पर्सनल ईयर कौन सा हो जाएगा? जब 4 पर आएगा तब सावधानी रखनी है। पर्सनल ईयर जब 4 आएगा, 8 आएगा तब सावधानी रखनी है, और 9 आएगा तब तो ज्यादा सावधानी रखनी है। जब पर्सनल ईयर 9 आएगा तो सावधानी ज्यादा रखनी है। कारण क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, 9 1 से 9 जितने भी नंबर होते हैं सबका ऑडिट करता है। तो 9 सेनापति का भी आता है तब भी उसका ऑडिट होगा। तो उस समय कोई नया काम नहीं करना, पुराने बही खाते पलटने हैं। जो पुराना कार्य कर रहे हैं वही करते रहें, नया इन्वेस्टमेंट ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, और सावधानी रखें। तो ये इस तरीके से जब पर्सनल ईयर 4 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। अब पर्सनल ईयर के बारे में हमने आपको बता दिया। डेट, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मंथ जिस महीने में आप पैदा हुए, और जो साल चल रहा है, जैसे अब 2025 चल रहा है, इसका टोटल जब आप करेंगे तो पर्सनल ईयर आपका निकल आएगा। तो आप देखें अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके, यदि आपका 9 नंबर है तो आप, यदि आपका 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमारे पेड व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।